पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। देखो, ये पहला क्वेश्चन आवर इन्वायरमेंट चैप्टर का है। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर क्लास 10th में 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, 5 मार्क्स में इसमें 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, कभी कभी असर्शन रीजन में भी आ जाता है, और एक 3 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज तुम लोग को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस सीबीएसई में कुछ कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पलर से उठाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये पढ़ते हैं। अगर तुमको आ रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोचना। चलो, पहला क्वेश्चन उठाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम रेस्पेक्टिवली। देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देना है किसका, नेचुरल और मैन मेड इकोसिस्टम का। नेचुरल और मैन मेड इकोसिस्टम का। सबसे पहली बात, इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम एक ऐसा जगह है जहाँ पे 2 कंपोनेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिल करके एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा हो, सर्वाइव कर रहा हो, जीवित रह पा रहा हो। ठीक है, तो एग्जांपल नेचुरल और मैन मेड इकोसिस्टम का देना है। तो देखो, यहाँ पे इकोसिस्टम जो है ये सबसे पहली बात 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। ठीक है, वो 2 पार्ट कौन कौन सा है? तो पहला है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है मैन मेड इकोसिस्टम। इसका 2 टाइप्स है इकोसिस्टम का। मैन मेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। जरा यहाँ ध्यान से देखना, नेचुरल इकोसिस्टम जिसको कोई ह्यूमन नहीं बनाया है, ये हमारे इन्वायरमेंट में खुद से एग्जिस्ट करता है। मैन मेड इकोसिस्टम जो होता है ना, ठीक है, इसमें पूरी तरीके से जो हस्तक्षेप है वो मैन का है। मतलब इसको बनाया कौन है, मैन बनाया है। समझ में आ गया? जैसे कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम के बाद फिर तुम्हारा क्रॉप फील्ड हो जाएगा। क्रॉप फील्ड मतलब वही फसल वाला। ठीक है, फसल का मैदान वगैरह जो होता है ना, तो वो इंसान ही तैयार करता है ना फसल उगाने के लिए। नेचुरल का एग्जांपल आ जाएगा फॉरेस्ट। जंगल को इंसान थोड़े ना बनाया है, ये तो खुद प्रकृति का देन है। फॉरेस्ट हो गया, फिर लेक हो गया, तुम्हारा पॉन्ड हो गया, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि यहाँ पहला एग्जाम्पल नेचुरल का देना, दूसरा क्या चीज़ का देना है, मैन मेड का। ठीक है, पहला जो है यहाँ पे देखो, पहला लिखा हुआ है यहाँ पे फॉरेस्ट, ये नेचुरल है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, पॉन्ड्स, ये भी नेचुरल है। गलत हो गया क्योंकि नेचुरल पहला देना है, दूसरा किसका होना चाहिए, मैन मेड का। पहला है क्रॉप फील्ड जो कि क्या है, मैन मेड है। और दूसरा क्या है, लेक्स, जो कि क्या है, नेचुरल है। लेकिन पहला हमको यहाँ नेचुरल लेना और यहाँ पहला है क्या, मैन मेड, ये भी गलत हो गया। तीसरा लिखा हुआ है लेक्स एंड गार्डन। तो लेक्स तो नेचुरल में आता है और जो गार्डन है वो मैन मेड है। गार्डन को कौन बनाया है, इंसान बनाया है। ठीक है, उसके बाद है क्रॉप फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, ये भी एग्जांपल गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ये क्रॉप फील्ड जो है ये पहला मैन मेड दे दिया। तो जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही बैठ रहा है, ठीक है, वो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर सी है। ठीक है, एग्जांपल नंबर सी है ये वाला, लेक्स एंड गार्डन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेक्स नेचुरल था ये वाला, और गार्डन जो है वो मैन मेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में आया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है व्हाट विल हैपन इफ़ डियर इज़ मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो। यहाँ पे एक फूड चेन लिखा हुआ है। फूड चेन में पहले है ग्रास, फिर उसके बाद है डियर, फिर उसके बाद है टाइगर। ठीक है, इस फूड चेन में देखो, फूड चेन होता क्या है, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक
एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे ये जो फूड चेन है पहले स्टार्ट हुआ ग्रास से। ग्रास जो है जनरली क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर कहलाता है, ठीक है। डियर और टाइगर जो है ये दोनों तुम्हारा कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है। डियर यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा और टाइगर यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। ग्रास को पहले कौन खाता है, डियर, डियर के बाद फिर कौन खा रहा है इसको, टाइगर खा रहा है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इस फूड चेन में डियर मिसिंग हो जाए, मतलब ये डियर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। डियर जब ख़त्म हो जाएगा तो डियर के ऊपर डिपेंड था टाइगर, ठीक है। टाइगर भी मरना स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइगर का जो पॉपुलेशन है ये हो जाएगा डिक्रीज़, टाइगर का पॉपुलेशन जो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और जो ग्रास है जिसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है, अब इसको खाने के लिए डियर तो है नहीं, तो इसीलिए ग्रास का जो पॉपुलेशन है ये हो जाएगा इंक्रीज़। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज, टाइगर का तो डिक्रीज होगा, ये ऑप्शन गलत है। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज, ग्रास का इंक्रीज हो जाएगा, ये भी गलत है। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, ये तो पूरी तरीके से गलत है भाई, टाइगर जो है वो कभी घास नहीं खाता है। चौथा नंबर है पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेज, टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो घट जाएगा, बात सही है। और पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेज, ग्रास का जो पॉपुलेशन ये इंक्रीज हो जाएगा, ये भी बात क्या है, सही लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो हम लोग का जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलो डी नंबर इज़ परफेक्ट ऑप्शन, पहला का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन था, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इजी क्वेश्चन है, CBSE 2023 में आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ते हैं। स्टडी द गिवन फिगर ऑफ ए फूड वेब एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेब। ये एक फूड वेब है, फूड वेब मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर सीड, प्लांट्स और ग्रास है। सीड्स मतलब बीज हो गया, इसको माइस चूहा वगैरह खाता है, प्लांट्स को भी चूहा वगैरह खाता है। रैबिट जो है ये प्लांट्स और ग्रास दोनों को खा रहा है। फिर माइस को, चूहे को कैट और फॉक्स खा जाते हैं, रैबिट को फॉक्स और बियर खा जाता है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है प्रोड्यूसर। दूसरा माइस और रैबिट प्रोड्यूसर को जो पहले खाता है, ये वाला पार्ट ये कहलाता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। और उसके बाद जो है कैट, फॉक्स, बियर, ठीक है, ये आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर में। अब इस क्वेश्चन में पूछा था कि इस फूड वेब को आइडेंटिफाई करिए और प्राइमरी कंज्यूमर कौन है इस फूड वेब में ये बताना है। तो प्राइमरी कंज्यूमर माइस और रैबिट हो जाएगा, माइस और बियर ऑप्शन गलत है, रैबिट एंड कैट ऑप्शन गलत है, रैबिट एंड फॉक्स ऑप्शन गलत है, माइस एंड रैबिट ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं। इफ़ ए ग्रास हॉपर इज ईटन बाई ए फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फॉर्म। देखो ग्रास हॉपर, इसको कौन खा रहा है, फ्रॉग। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, तो पूछ रहा है एनर्जी जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा। देखो प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर टू प्राइमरी कंज्यूमर। देखो सबसे पहली बात, ग्रास हॉपर जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, क्योंकि ये जो है ग्रास हॉपर ग्रास को कंज्यूम कर रहा है, तो ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर के कैटेगरी में आता है, प्रोड्यूसर के कैटेगरी में आता है। प्रोड्यूसर को जो फर्स्ट खाए वो प्राइमरी कंज्यूमर,
और प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाए वो बन जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, ग्रास होपर को खा रहा है फ्रॉग, इट मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र होगा, सेकेंडरी में। देखो, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। प्रोड्यूसर टू डिकम्पोज़र, यहाँ डिकम्पोज़र तो है ही नहीं। प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर का बात ही नहीं हुआ, प्रोड्यूसर तो हम समझाने के लिए तुमको यहाँ पे लिख दिए। प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, ये ऑप्शन सही है। सेकेंडरी कंज्यूमर टू प्राइमरी कंज्यूमर, ये उल्टा तो जाएगा नहीं, क्योंकि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए फूड चेन। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बताया जा रहा है कि कौन से ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है ये फूड चेन का एक कंस्टिट्यूएंट नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है ग्रास, लायन, रैबिट, उल्फ। ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, ग्रास को खाया रैबिट, रैबिट को खाया उल्फ, ये लायन। ये कुछ बन सकता है इसका फूड चेन, कि ग्रास को कंज्यूम कर रहा है पहले कौन, तो पहले खाएगा इसको रैबिट, रैबिट को हो सकता है उल्फ खा ले, उल्फ को खा ले लायन। तो ये फूड चेन बन सकता है, ठीक ठाक है। दूसरा है प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास होपर। यहाँ पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। प्लैंकटन, मैन, फिश। प्लैंकटन पानी में पाया जाता है, छोटे छोटे कुछ पौधे टाइप के होते हैं, इनको खाने का काम फिश का है, और फिश को मैन खा सकता है। तो यहाँ पे ये एक फूड चेन बन सकता है। लेकिन इसमें तुम देख पा रहे हो कि ये ग्रास होपर एक एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कि ये फूड चेन का कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसमें ये जो ऑर्गेनिज्म है एक फूड चेन का कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है। तीसरा ऑप्शन है उल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर। उल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर। ग्रास प्रोड्यूसर हुआ, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि हर्बीवोरस होता है। यहाँ पे कोई हर्बीवोरस एनिमल है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे टाइगर आ गया, उल्फ आ गया। उल्फ टाइगर एक बार को समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे को, नहीं, टाइगर उल्फ को खा लेंगे, लेकिन स्नेक का यहाँ पे तो कुछ काम ही नहीं बन पा रहा है। तो स्नेक यहाँ पे जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इस फूड चेन में नहीं आता है। चौथा है फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास, ग्रास होपर। ये तो फूड चेन बन जाएगा प्रॉपर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ठीक है, नॉट कंस्टिट्यूएंट वाला, वो 2 और 3 हो जाएगा। अब तुमको ये पता करना है 2 और 3 कहाँ कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3, यही वाला हो जाएगा आंसर, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। देखो, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन अलगी आर प्रोड्यूसर। जितना भी ग्रीन प्लांट्स होता है और जो ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, ये बात सही लिखा हुआ है। ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। देखो, ग्रीन प्लांट जिसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, ये सी नंबर ऑप्शन ज़रा देखना। प्रोड्यूसर जो होता है वो अपना फूड जो है प्रिपेयर करता है इनऑर्गेनिक सब कंपाउंड या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। प्रोड्यूसर के कैटेगरी में ग्रीन प्लांट आते हैं। ग्रीन प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज होता है, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है, लेकिन बी वाला का लास्ट पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की वजह से ये बी नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन है प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी बात सही लिखा हुआ है। प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है वो सोलर एनर्जी मतलब सन से आने वाली लाइट को ट्रैप करता है और उसको बदल देता है केमिकल एनर्जी में, ये भी सही है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि बी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है।
यहाँ पे जो येलो कलर के हाइलाइटर से हम हाईलाइट कर रहे हैं वही एक परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन है और ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है कि कौन सा इकोसिस्टम है जो कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर में आता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पॉन्ड्स, क्रॉप फील्ड, लेक, फॉरेस्ट। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड हो गया। पॉन्ड इंसान नहीं बनाता है। क्रॉप फील्ड जो है, ठीक है, ये इंसान के थ्रू बना हुआ है। लेक, झील और फॉरेस्ट ये भी इंसान के थ्रू नहीं, मतलब ये 3 ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये जो है नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, क्रॉप फील्ड। तो यहाँ पे बी नंबर इज आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवर इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाई विच टाइप्स ऑफ एनिमल, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, डिकम्पोजर एंड प्रोड्यूसर। देखो 8 नंबर के लिए यहाँ पे एक फूड चेन बनाते हैं। इस फूड चेन में पहले ग्रास ले लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रास के बाद यहाँ पे एक डियर ले लो, छोटा सा फूड चेन। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं टाइगर। ये एक फूड चेन है। इस फूड चेन में तुम देख पा रहे होगे, ये पहला जो पार्ट है ग्रास, ये कहलाता है प्रोड्यूसर। डियर जो है ये होता है प्राइमरी कंज्यूमर। टाइगर जो है ये होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। और भी बहुत सारा फूड चेन मिलेगा। ठीक है, ये हम एक सिंपल सा फूड चेन उठाएं। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहलाता है, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। अब देखो थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाला जो एनिमल है वो है यहाँ पे टाइगर, यानी कि ये कार्निवोरस कैटेगरी के अंदर में आता है, यानी ए नंबर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया है तो कमेंट करना। बाकी पार्ट 2 जिसको जिसको चाहिए इसका वो कमेंट में जा कर के पार्ट 2 लिख करके दो। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।